नैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, दूसरी पत्नी के द्वारा दहेज का केस किया जा सकता है और ये मान्य होगा। अब आपका सवाल होगा कि आखिर कैसे, क्योंकि हम अक्सर सुन रहे हैं कि दूसरी पत्नी के द्वारा 498A का केस नहीं किया जा सकता और आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही एक बात सेट है कि 498A का केस मतलब दहेज का केस। लेकिन यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस तरह के केसेस में जजमेंट दिया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि दूसरी पत्नी दहेज का केस कर सकती है लेकिन 498A का केस नहीं कर सकती। मतलब अब आप यहाँ स्पष्ट समझ लीजिए कि आईपीसी की धारा 498A का केस अलग है और यहाँ पर दहेज का डॉरी का केस अलग है और डॉरी एक्ट 3 और 4 में ये स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर पत्नी को दहेज का केस करने के लिए जरूरी नहीं है कि पत्नी विवाहित हो, या दहेज का केस सिर्फ पति और रिश्तेदारों के ऊपर ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर पत्नी दहेज का केस करती है तो मान्य क्यों होगा और आईपीसी 498A का केस मान्य क्यों नहीं होगा। पहले मैं आपको इस केस का टाइटल बताती हूँ ताकि आप चाहें तो सर्च करें और अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं। मैं आपको केस का टाइटल बताती हूँ। अखिलेश केसरी बनाम यूपी राज। इस केस की सुनवाई अरुण कुमार जायसवाल जी की बेंच के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई, जहां पर ये कहा गया कि एक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 ये स्पष्ट कहती है कि आईपीसी की धारा 498A का केस एक विवाहित महिला के द्वारा ही किया जा सकता है। अब विवाह लीगल कैसे होगा या विवाहित महिला कैसे मानेंगे आप, तो यहाँ पर दोनों विवाह के समय आप विवाहित हो या विवाह हो गया है तो तलाकशुदा हो, और तीसरी परिस्थिति कि अगर विवाह हो गया है और जीवन साथी की मृत्यु हो गई है उसके बाद दूसरा विवाह कर लिया तो वह विवाह लीगल कहलाएगा। लेकिन अगर जीवन साथी जिंदा है, अगर आपका तलाक नहीं हुआ है, आपका पहला विवाह मतलब चल रहा है और आपने उस बीच में दूसरा विवाह कर लिया तो यहाँ पर वह विवाह लीगल नहीं होगा। और ऐसी पत्नी जो जानते बूझते, मतलब ऐसी महिला जो जानते बूझते किसी विवाहित पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं रखती 498A का केस करने का। लेकिन अगर उसके साथ दहेज की प्रताड़ना हो रही है तो यहाँ पर डॉरी एक्ट 3 और 4 स्पष्ट कहता है कि अगर किसी महिला और पुरुष ने साथ रहने का कोई एग्रीमेंट कर लिया है, उसके बाद पुरुष के द्वारा दहेज की मांग की जा रही है तो ऐसी महिला डॉरी एक्ट का सहारा लेकर उस व्यक्ति पर केस कर सकती है। और यहाँ पर 498A आईपीसी की धाराओं का भी अन्य चीज़ों में सहारा ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए सहारा नहीं ले सकती क्योंकि ये सिर्फ एक विवाहित महिला का अधिकार है। इसी तरह का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इस केस में उसका भी हवाला दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि शिवचरण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का भी हवाला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जब शादी ही अमान्य है तो महिला पुरुष के खिलाफ सेक्शन 498A का केस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि महिला डॉरी एक्ट के तहत दहेज पति के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। मतलब विवाहित पति के मतलब दूसरी पत्नी अपने पति पर कार्यवाही करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वह आईपीसी की धारा 498A के तहत कार्यवाही करवाना चाहती है तो वह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगी। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया कि हम विवाहित की कैटेगरी में किसे रखेंगे और जिसका विवाह लीगल नहीं होगा उसे किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। लेकिन जवाब मैं 24 घंटे के अंदर ही दे पाऊंगी
उसके बाद देना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि आपको जवाब देकर आपको सेटिस्फाई करूँ। धन्यवाद।